है जिसके नीचे लोग गरीब रहते हैं और उस रेखा के नीचे अमीर रहते हैं। तो इसका दो शर्त था, एक तो भोजन का कैलोरी था, गांव में कितना कैलोरी था 2400 और बाजार में 2100। गांव में प्रति व्यक्ति आय कितना होना चाहिए 1000 और बाजार में 800। गांव में ज्यादा होना चाहिए। गाँव में 1000। 8 से 16 1000 बाजार में होना चाहिए, 8 से 16 गाँव में होना चाहिए आदमी का इनकम। वही गरीबी रेखा का निर्धारण है, नहीं आएगा, है ना। पैसे यदि दे दिया जाए तो गरीबी दूर नहीं होगा। इतना का कल तो कारण देखे थे, क्या कारण है कि लोग गरीब रह जाते हैं और क्या उपाय किया जाए कि लोग गरीबी रेखा से बाहर आ जाएंगे। तो इस बुक में जो दिया गया है बहुत सटीक दिया गया है, बहुत विद्वान लोग मिलकर बनाए हैं इसको कि इतना चीज जरूरी है। पहला है जनसंख्या पे नियंत्रण। कल भी जनसंख्या पे बात किए थे। किसी देश हो, राष्ट्र हो, राज्य हो, परिवार हो, यदि जनसंख्या एक निश्चित में होना चाहिए, कम होना चाहिए तो क्या होगा, विकास ज्यादा होगा। जितना संसाधन है उसके अनुसार जनसंख्या रहना चाहिए, है ना। अत्यधिक जनसंख्या नहीं होना चाहिए, उस पर लिमिटेशन होना चाहिए। तो जनसंख्या नियंत्रण से क्या होगा, गरीबी दूर होगा। अब दूसरा आता है प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग। आपके पास जो भी प्राकृतिक साधन है, देश के पास जो भी प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे, जो मतलब प्रकृति में पाए जाते हैं, जैसे जो कि मानव निर्मित नहीं है, जो मानव निर्मित नहीं है, जो प्राकृतिक से हम लोगों को मिला है। सूर्य का प्रकाश मिला है, ये धरती मिला है, पेड़ पौधा है, नीचे में जो खाने सब है, तो इसका उपयोग, हवा है, तो ये सब प्राकृतिक संसाधन है। इसका उपयोग करके भी हम क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे हवा बह रहे हैं, आप देखिएगा, आप जहां समुद्र के किनारे सब में पवन चक्की का उपयोग किया जाता है, पवन के द्वारा बिजली बनाया जाता है ना। देखे हैं, आपके बुक में भी होगा। पंखा घूमता है बहुत तेज हवा से तो बिजली निर्माण होता है, उससे मोटर लगा दिया तो पानी निकलता है। तो इस सब का क्या प्राकृतिक संसाधन उपयोग कर सकते हैं। खाने हैं तो उससे क्या है, आयात का आप निकाल सकते हैं, ये सब निकाल के बहुत से उद्योग धंधा चला सकते हैं। पीछे आप देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि। सुनिएगा, इत्मीनान से 10-20 मिनट का क्लास है, फिर अगला सप्ताह मिलेंगे। आप सुनिए, सुनने से भी बहुत ज्यादा आपको क्या होगा, ये बात जाएगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि, जो कृषि अभी उत्पादित हो रहा है, आप ऐसा तकनीक अपनाइए कि ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो। आप उसमें क्या है, रासायनिक खाद का प्रयोग जितना संभव हो कम करें, और जो है कीटनाशक का प्रयोग कीजिए। मतलब उत्पादन आपको जिस चीज से बढ़ता है वो तकनीक अपनाइए। जैसे 2 धान फसल के बीच में एक दाल वाला पौधा कीजिए। तो दलहनी पौधा के जड़ में क्या होता है, गांठ होता है जिसमें राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है। क्या कहाँ पे है, अच्छा ये ठीक बोले आप। तो क्या होता है, 2 धान फसल के बीच में एक दाल का पौधा उगाना चाहिए, जिससे खेत की उर्वरता बढ़ जाती है। ये किसान को भी पता होना चाहिए। सर ये राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को जो है ना नाइट्रेट में बदल देते हैं। खाद में NH3 में क्या होता है, खाद होता है, तो है ना। जैसे केचुआ किसान का मित्र है, आज आप लोग 5, 6, 7 में पढ़ के आए, केचुआ चाली किसान का मित्र है। कैसे, वो देखिए मिट्टी ही खाता है और मिट्टी को क्या कर देता है, एनर्जेटिक बना देता है, ढीला कर देता है। मतलब क्या होता है वो सब जो है आप बायोलॉजी में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वहां पे जाएंगे तो इधर छूट जाएगा। बायोलॉजी में हम सीधा बता दिए, ऐसे होता है। तो देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि से क्या होगा, आपका गरीबी उन्मूलन दूर होगा, पैदावार होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, किसान को लाभ होगा, है ना। किसान को लाभ होगा तो देश भी विकास करेगा। देश में औद्योगिकरण, मेद लगा दीजिए, देश में औद्योगिकरण से क्या होगा, उद्योग धंधा बढ़ेगा। जितना तक संभव हो उद्योग लगाइए, उत्पादन के कार्य को बढ़ाइए, है ना। तो औद्योगिकरण से क्या सब फायदा है, औद्योगिकरण से मतलब कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। फिर औद्योगिकरण जब हमारे देश में हो जाए, अभी देखिए, अभी मान लीजिए हम लोग धान लगाए, है ना। धान का जो है चावल वाला मिल यदि जगह जगह पे बैठ जाए तो यहीं पे गांव में चावल पैक करके हम लोग विदेश भेजेंगे, दूसरे देश भेजेंगे। उद्योग जितना आप बढ़ाइएगा तो क्या होगा, उससे क्या होगा, लाभ होगा। जैसे अभी ईख है ना, केतारी जिसको बोलते हैं। यदि चीनी का मिल जहाँ पे ज्यादा ईख हो रहा है लगा दिया जाए तो किसान को ईख करने में भी अच्छा लगेगा, है ना। उससे चीनी बना के हम लोग सप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग वहाँ कलकत्ता भेज रहे हैं, दूसरे स्टेट भेज रहे हैं ईख को, वहां से फिर चीनी बन के हमारे यहाँ आ रहा है। तो ये सब क्या है, उद्योग लगने से लोगों को रोजगार भी मिलता है। बिहार
कोई उद्योग नहीं ना है? बिहार राज्य में है, बहुत उद्योग है। चीनी मिल भी है, 1-2 चीनी मिल है और सब है। सीमेंट उद्योग यहाँ बरौनी में है। बरौनी में है मिल जितना हाँ, दिया हुआ। आप लोग ट्रेन से जब पटना जाइएगा तो बगले में है, वो सब देख लीजिएगा। बड़ा बड़ा उद्योग नहीं है, बड़ा बड़ा उद्योग नोएडा में है, यूपी में है, दिल्ली साइड में है, उधर गुजरात में ज्यादा है। उसके बाद देखिए पूंजी की व्यवस्था, यदि कोई छोटा मोटा उद्योग करना चाहते हैं, लघु उद्योग करना चाहते हैं, कुटीर उद्योग करना चाहते हैं, कोई भी व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं तो पूंजी चाहिए। तो सरकार को भी पूंजी की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उसको हम पूंजी उपलब्ध करा दें, उसको लोन दे दें, है ना, व्यवसाय लोन दे दें, उद्योग लोन दे दें, ताकि वो व्यापार व्यवसाय करके लाभ कमा सकें, है ना। तो ये यदि करेंगे दूर तो क्या होगा, गरीबी दूर होगा। उसके बाद देखिए यातायात के साधनों का विकास, जितना रोड है उसको अच्छा किया जाए, तब ना यातायात के जिसपे हम लोग जाते हैं उसी को ना यातायात का साधन कहेंगे, तो व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा। अब यहाँ से जो तैयार है सामान, माल जो भी तैयार है गांव में, उसको हमको बाहर भेजना है। बाहर भेजना है तो आपके पास अच्छा सड़क चाहिए, है ना। सड़क रहेगा तो क्या होगा, यातायात के साधन रहेगा तो गरीबी दूर होगा, उससे व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा तो गरीबी दूर होगा, है ना। देखिए जहाँ रोड टूटा हुआ है वहां पे पैदल जाना मुश्किल रहता है ना। अब वहां पे यदि 4 चक्का बड़ा गाड़ी चला गया तो वहीं रह जाएगा कितना भी। आय और धन का समान वितरण, अगला है आय। कल भी चर्चा किए थे, गरीबी का एक ये भी कारण है, कुछ आदमी के पास ज्यादा पूंजी है, संपत्ति है, कुछ आदमी के पास कम है। तो ये दोनों का जो खाई है थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि अमीर लोग उत्पाद मतलब खाने पीने पे, इधर जो है उपभोग पे कम खर्च करते हैं। कम खर्च यदि करेगा तो वो भी अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। जो थोड़ा गरीब लोग है वो ज्यादा खर्च करेंगे, तो उसके पास भी आय चाहिए, उसका भी जीवन स्तर ऊंचा होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अमीर आदमी पे ऐसे प्रगतिशील कर लगे, जैसे जैसे उसका इनकम बढ़े उसके कर अधिक लगा दिया जाए, टैक्स अधिक लगा दिया जाए, गरीब आदमी को टैक्स मुक्त रखा जाए, है ना। तो ये सब करने पे क्या होगा, ये जो है आपका आय और धन का समान वितरण होगा, गरीब अमीर के बीच खाई कम होगा। अभी सरकार बहुत योजना चला रही है, आप लोग इसमें से बहुत योजना का लाभ ले भी रहे हैं, है ना। जैसे गांव में क्या चल रहा है अभी, बीपीएल वाला को राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्या मिल रहा है, आवास मिल रहा है, वृद्धा पेंशन योजना मिल रहा है, विधवा पेंशन योजना मिल रहा है। आप लोग 60 के बाद जो भी जाएंगे सबको मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं आप लोग वही पेंशन लेने के रहिए कि 60 के बाद पेंशन मिलेगा, ऐसा नहीं सोचना। इतना पढ़िए, इतना मेहनत कीजिए, ऐसा मुकाम हासिल कीजिए कि एक अच्छा आप लोग स्टेज पे चले जाए। अब है रोजगार के अधिक अवसर, सरकार को ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, ऐसा बजट बनाना चाहिए ताकि सभी को रोजगार मिले। क्या मिले, सभी को रोजगार मिले। सभी को रोजगार मिलेगा तो क्या होगा, सभी का आय बढ़ेगा, सभी का जीवन स्तर बढ़ेगा। अब है 9 नंबर में लघु एवं कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग मतलब क्या होता है, जिस उद्योग को आप घर में चला सकते हैं, जैसे पापड़ बनाने का उद्योग, क्या सूप बनाने का उद्योग, वो सब कुटीर उद्योग है। बहुत सा उद्योग है, सत्तू भी आप घर में बना के पैकिंग करके बेच सकते हैं। तो ये सब उद्योग, स्वेटर उद्योग भी आप छोटा मोटा मशीन लेके बना सकते हैं, कप उद्योग, तो ये सब उद्योग, चलिए ये सब उद्योग चला के आप अपने आय को बढ़ा सकते हैं। आटा चक्की का उद्योग लगा सकते हैं, मान लीजिए बैठल से भला कम से कम 10-20 हजार तो आ रहा है, यदि आप अच्छा से चला रहे हैं और भी आएगा, है ना। तो ये सब उद्योग करके क्या हो सकता है, आदमी अपना आय को बढ़ा सकता है। लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास सरकार को करनी चाहिए, लोगों को भी रुचि रखनी चाहिए। उसके बाद है लास्ट में निवेश में वृद्धि। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ निवेश करना चाहिए। जो भी आय है, मान लीजिए हम 20 हजार कमाए, एक साल में 20 हजार खर्चा कर दिए, क्या बचा। हम ऐसा करेंगे कि यदि हम 20 हजार कमाते हैं, 15 हजार किसी चीज में लगा देंगे, निवेश कर देंगे, या कोई छोटा मोटा बिजनेस है कर सकते हैं। तो वो सब में यदि आप पूंजी लगाते हैं तो क्या होगा, वहां से आपको लाभ मिलेगा। 5 हजार मान लीजिए बचा, हम 2-4 महीना का जमा करके गाय खरीद लिए, दूध बेचने लगे, वही निवेश हुआ ना। तो क्या हुआ, आप भी दूध खाए, कुछ ना कुछ आपका आमदनी भी हो गया। तो इस प्रकार आप बचत करके निवेश कीजिए, सरकार भी इस पे काम कर रही है, निवेश के लिए आपको प्रोत्साहित कर रही है। इससे पहले देखिए हर गांव में क्या है, जीविका समूह है, है ना, जिसको जीविका नाम दिया गया है। हाँ,
तो उसको क्या करता है, सब अपना बचत भी उसमें 15-20 महिला का समूह होता है, टीम बनता है उसका, और वो अपना छोटा छोटा बचत भी करती है। उस समूह का एक खाता खुला दिया जाता है और उसका इंटरेस्ट जो भी होता है उसमें भी जमा होता है, और बीच बीच में सरकार उसमें लोन देती है समूह में। जिसको जरूरत होता है 10,000, 20,000, 25,000 उठा के अपना काम करते हैं। कोई छोटा मोटा उद्योग करते हैं, लघु उद्योग करते हैं, या घरेलू काम भी करते हैं। तो क्या है, निवेश जरूरी है। तो आज हमने देखिए गरीबी उन्मूलन के 10 उपाय को देखे, है ना। इतना उपाय यदि किया जाए, 2-4 का भी फॉलो किया जाए, तो क्या गरीबी दूर नहीं होगा? जरूर गरीबी दूर होगा, है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब देखिएगा, आप लोग पीछे से जितना फेयर है वो कर लीजिए, है ना। अभी पीछे से हम देख ले, इस चैप्टर का एक बार रिवीजन करवाते हैं। पानी लीजिए तो सबसे पर